The eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. इंतखाब शुदा मसीह की नई पैदाइश एक मुकाशफा है. खुदा ने इस नए बेद को आप पर आश्कारा कर दिया है और यही नया जन्म है. अब आप क्या करेंगे जब आप उस ग्रोह को पूरा इकट्ठा कर लेंगे जहां मुकाशफा बिल्कुल कामिल तौर पर ताल में है. खुदा अपने उकाबी गिरोह को कामिल मिलाप में इकट्ठा कर रहा है और अपना कलाम दुल्हन पर आश्कारा कर रहा है. खुदा का तरीका है बादशाह रखने का, बिल्कुल जैसे दाऊद था जो कि ठीक था, क्योंकि इससे एक ही ज़ेन ठीक दरमियान में होता है, जैसा कि एक लीडर जो कि बदकों के गिरोह की रहनुमाई करता है और भी दीगर हैं. बस आप एक ही वक्त पर 2 या 3 को नहीं ले सकते. अगर ऐसा होता है तो आप सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि फिर आप किसी नए मंसूबे को अंदर आने देते हैं. खुदावन हमें क्या करना चाहिए? वाहिद काम जो तुम्हें करना है वो मेरी आवाज पहचानना है, और वो जानते हैं क्योंकि मेरी बेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं. खुदावन आज के जमाना के लिए तेरी कामिल आवाज क्या है? अगर ये कहने से आपको बुरा लगता है तो मुझे माफ करें, लेकिन मुझे महसूस हुआ है कि नाराजगी पैदा हुई है, लेकिन मैं आपके लिए खुदा की आवाज हूँ. हम ये अपने पूरे दिल से ईमान रखते हैं. खुदावन हम बिल्कुल इसी तरह ही महसूस करते हैं. इन्हें साइंसी तौर पर किसी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं है, या किसी सदूकी या फरीसी या किसी और से इसके मुतालिक पूछने की जरूरत नहीं है. मैं बोलता हूँ और वो ईमान रखते हैं, क्योंकि मेरी बेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं. टेप्स पर जो आवाज है वो दुल्हन के लिए क्या है? ये लफ्जी शक्ल में खुदा की आवाज है, क्योंकि ये यीशु मसीह का मुकम्मल मुकाशवा है जिसमें पुराना और नया अहदनामा इकट्ठा है. आमीन. यहाँ हैं आप. क्या टेप्स आज भी जरूरी हैं? मैं ये जानता हूँ इस जमीन से मेरे जाने के बाद ये टेप्स और किताबें जीती रहेंगी, और आप में से बहुत से नौजवान बच्चे आने वाले दिनों में ये जानेंगे कि ये बिल्कुल ठीक सच्चाई है. खुदावन हम ईमान रखते हैं कि टेप्स और किताबें तेरी जीती हुई बराह रास्त मिनिस्ट्री है जो तूने दुल्हन के लिए छोड़ी है. टेप्स हमारे सुनने के लिए सबसे जरूरी आवाज क्यों है? हम सबसे ज्यादा धोखे के जमाना में रह रहे हैं. अगर मुमकिन हो तो ये बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर लें, क्योंकि उनके पास मसा है. वो जो चाहे बाकियों की तरह कर सकते हैं. जो इसमें से एक भी लफ्ज बढ़ाएगा या इसमें घटाएगा, बस आपको कहीं ना कहीं तो हतमी होना पड़ेगा. लिहाजा खुदा का कलाम हमारे लिए हतमी होना चाहिए. तूने हम पर यह आश्कारा किया है कि खुदा का कलाम और खुदा की आवाज एक ही हैं. आवाज खुदा के ख्यालात हैं जो कि बोले गए हैं, बिल्कुल जैसा तूने नबियों के साथ किया जब तूने बाइबल को लिखा. लेकिन आखिरी जमाने में तूने अपने कलाम अपनी आवाज को महफूज रखा, इसे रिकॉर्ड किया और टेप पर रख दिया. टेप्स पर तेरी फरमूदा आवाज ही दुल्हन के लिए हतमी है. लोगों को नहीं लगता कि आवाज को चर्च में चलाना जरूरी है. उन्हें उनके चर्चिस में यह सिखाया जाता है कि ब्रदर ब्रैनम ने कहीं नहीं कहा कि टेप्स को चर्चिस में चलाना चाहिए. उन्हें सिर्फ मिनिस्ट्री के मुनाद को कलाम कोट करते हुए सुनना चाहिए. अगर चर्च आपके लिए हतमी है तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, क्योंकि वो आपके लिए हतमी है. ऐ खुदा इसे गहरे तौर पर जाने में मेरी मदद कर. मेरे लिए ये पूरी चीज ही गलत है. खुदा का कलाम हतमी है. जो कुछ भी कलाम फरमाता है वो दुरुस्त है. वो उनके इंतजार में था ताकि वो उसे दावत दें. आज रात भी वो इस इंतजार में है कि आप उसे दावत दें. गौर करें, जब शागिर्दों ने मेज के चौगिर्द उसको रफाकत के लिए दावत दी थी. कैसे कोई ये कह सकता है, दलील दे सकता है या बहाने बना सकता है जो ये दावा करता है कि वो इस आखिरी वक्त के पैगाम पर ईमान रखता है, लेकिन अगर उसे खुदा खुद की आवाज सुनने का मौका मिले तो वो अपने चर्चिस में टेप्स को चलाने नहीं देगा? ये वो बातें हैं जो खुदा ने अपने मसाशुदा नबी के इंसानी होंठों के वसीला बोली. वाहिद आवाज जिसे आग के सतून के वसीला शनाख्त किया गया है, जिसका सबूत दिलों के हाल बताने के वसीला दिया गया है, अजीब और जलाली कामों के वसीला दिया गया है कि इस नस्ल के लिए यही वाहिद खुदा की आवाज है. कैसे कोई बहाना या दलील दे सकता है, या फिर उसमें वो खुदा की आवाज को सुनने की चाहत ही नहीं है जब भी वो इकट्ठे होते हैं. खुदावन टेप्स पर तेरी आवाज को मुझे कभी भी मामूली ना समझने दे. मुझे हमेशा दुनिया को ऐलान करने दे कि ये वो वाहिद आवाज है जो उन्हें सुननी चाहिए. मुझे ये तेरी दुल्हन के सामने ऐलान करने दे. सब कुछ जो उसे चाहिए वो टेप्स पर तेरी आवाज है. हमें रफाकत करना पसंद है. हमें तेरे मुतालिक बात करना
اور تیرے کلام کا کوٹ دینا پسند ہے، لیکن کلام کے اوپر کلام سے بڑھ کر تو دلہن کے لیے اس سے زیادہ عظیم کچھ نہیں کر سکتا، جو تیری آواز کا مکاشفہ ہے، اور پھر یہ پہچاننا کہ ہم کون ہیں۔ ہم تیری وفادار دلہن ہیں۔ میں کیسے مزید اور مزید آگے جا سکتا ہوں اور اس عظیم مکاشفہ پر بات کر سکتا ہوں جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اس کا کوئی آخر نہیں ہے، لیکن سب سے عظیم کام جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ کو دعوت دینا ہے کہ آئیں اور خود سے دلہن کے حصہ کے ساتھ اس اتوار 12 بجے جیفرسن ٹائم پر خدا کی آواز کو سنیں، جبکہ ہم سنتے ہیں 65-0815 اور یہ نہیں جانتا۔ بردر جوزف برانم، God bless you and shalom۔